कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे हैं पटवारी भर्ती को लेकर कि सीपीसीटी अनिवार्य होगा या नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट कर दिए हैं और अभी 2 से 3 दिनों से आप लोगों ने कहीं कहीं न्यूज सुन ली है, तो उसका जो है क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने का प्रयास करेंगे। वीडियो पूरा देख लेना, छोटा सा वीडियो रहेगा, मैं सारे पॉइंट क्लियर करूंगा कि शासन की क्या मंशा रहने वाली है आने वाली भर्ती को लेकर और सीपीसीटी को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी है। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, अगर सीपीसीटी अनिवार्य हो जाती तो हमें फॉर्म ही नहीं अप्लाई करने मिलेगा, या सीपीसीटी वाले कह रहे हैं कि हमें प्राथमिकता दी जाएगी। काफी आप लोगों के सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, तो उस पर मैंने एक वीडियो लाना जरूरी समझा। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देख लेना है, इसको मतलब शेयर कर देना जिससे और लोगों की भी मदद हो सके। तो नमस्कार हमारे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जुड़िए हमारे साथ, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विद एनर्जी के साथ। चलिए, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया सीपीसीटी को लेकर। 2 से 3 दिन आप लोगों ने कुछ देख लिया होगा, कहीं खबर सुन ली होगी कि कुछ आपको जो है सुनने मिल गया कि सरकार जो सीपीसीटी अनिवार्य करने वाली है ये तय हो चुका है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि जब तक आपके पास कोई भी ऑफिशियल, जब तक आप लोगों के पास कोई भी ऑफिशियल जो है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप जो है कैसे कह सकते हैं, ठीक है मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जब तक आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन या सर्कुलर आपको देखने नहीं मिल सकता तो आप नहीं कह सकते कि सीपीसीटी अनिवार्य हो गया या नहीं हो गया। जब तक आप लोग क्या करिएगा, देखिए तो मैं यहाँ पास बॉक्स बनाता हूं कि मान लीजिए सीपीसीटी अनिवार्य, एक तरफ लेता हूं सीपीसीटी अनिवार्य, ठीक है, और एक तरफ लेते हैं सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है। तो शासन क्या चाहेगी आप लोग खुद लॉजिक लगाना, ठीक है। चलिए मान लेते हैं सीपीसीटी अनिवार्य कर देते हैं, सीपीसीटी अनिवार्य कर देते हैं, तो ये बताइएगा आप सभी जो है समझदार हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने खींच तान के जो अधिक से अधिक जो कैंडिडेट पास हुए हैं सीपीसीटी वो है, मैक्सिमम बता रहा हूं 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक, इससे ज्यादा कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उनको, ठीक है, इससे ज्यादा कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। और आप सभी जानते हैं कि एमपी पटवारी जो है, एमपी पटवारी, पूरे लॉजिक समझाऊंगा, आप पूरा वीडियो देख लेना। एमपी पटवारी 2022 एक ऐसी भर्ती है जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है हमारे मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए, ठीक है। तो अब बताइए अगर इतने लोग फॉर्म भरेंगे तो ये क्या है, समय आपका इलेक्शन का है, चुनावी आपका साल चल रहा है, भर्ती तो आने वाली है, डेफिनेटली आने वाली है। भर्ती इसलिए नहीं आने वाली कि उनको रोजगार देना है, रोजगार तो उन्हें जितने देना है वो दे नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने एक लॉलीपॉप पहले ही दे चुके हैं कि 5200 भर्ती को 3 सालों में हम जो यहाँ पास कंप्लीट करने वाले हैं। पहले चरण में लगभग 3000 वैकेंसी देंगे। अगर उसमें भी वो यहाँ पास सीपीसीटी अनिवार्य कर देते हैं तो आप खुद लॉजिक लगाना, क्या यहाँ पर सरकार का फायदा है, सरकार का फायदा है या नहीं, आप बता दीजिए। चलिए, सरकार का फायदा है क्या? बिल्कुल भी फायदा नहीं है कि अगर सीपीसीटी वालों को यहाँ भरते। कैसे फायदा नहीं है? पहली चीज, उनका जो चुनाव के लिए फंड चाहिए वो कहां से लेके आएंगे? ऐसी भर्तियों से ही कंप्लीट करते हैं अपने पूरे फंड्स, ताकि वो चुनाव वहां पर संपन्न करा पाए। पहला चीज, फंड उन्हें मिलेगा नहीं। दूसरा केस, अगर सिर्फ इतने लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनके पास वोटर्स भी नहीं लेंगे, तो सरकार कैसे बनेगी? आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पास आपको वोट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आता है अब सवाल कि सीपीसीटी अनिवार्य है या नहीं। तो सीपीसीटी जहां तक है ना 95% केस तक अनिवार्य नहीं रहने वाला। आप देखिएगा पुराना नोटिफिकेशन ही चलेगा कि सिर्फ वो क्या करेंगे, ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी, जिनके पास है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वो क्या कर देंगे, एक नोट लगा देंगे, नीचे जो है एक नोट लिख देंगे। हमेशा हर नोटिफिकेशन में आपको देखने मिलता है, कोई भी रूल बुक आती है नीचे एक नोट चिपका होता है, तो उस नोट को जो है ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, और नीचे लिखा होगा कि आपको अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान 2 साल के पहले सीपीसीटी करना अनिवार्य रहेगा। आपको ज्वाइनिंग तो दे देते हैं लेकिन 2 साल के अंदर अनिवार्य होगा। पहला केस। अगर वो और कम करते हैं तो मान लीजिए 6 महीने का, तो फिर भी समय मिलेगा ना, 6 महीने का समय मिलेगा। अब काफी कैंडिडेट कहते हैं कि नहीं सर, मान लीजिए सीपीसीटी अनिवार्य कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो आप जो है समय जो है बिल्कुल भी खराब ना करिए, आप थोड़ा सा क्या करिए, देखिए सोचिए, विचार कीजिए और निर्णय तुरंत लेना सीखिए, जिससे आपका समय बच पाए, और तैयारी पे फोकस कर लीजिए। अब तैयारी फोकस कैसे करना है? अगर मान लीजिए आपको पता है सीपीसीटी साल में 4 बार होता है, सीपीसीटी साल में 4 बार होने लगा, आपको पता है। तो अगर यहाँ पर सीपीसीटी जो है अभी आपका एक अगला है, मई में भी है, और फिर एक और मिल जाएगा आपको। तो सीपीसीटी भी अगर आप तैयारी करते हैं तो दिन में सिर्फ अगर आप लोग 3 घंटे सीपीसीटी को दे दें और 5 घंटे पटवारी की तैयारी को दे दें, तो भी आपका एक साथ साथ तैयारी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो यहाँ कंफ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं है, जो आप लोग मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं। सारे पॉइंट क्लियर करूंगा, दोनों चीज बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पास से आपकी कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्या? नहीं होगी। तो आप दोनों चीज तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पास अगर आप सीपीसीटी की तैयारी करते हैं तो आप ये मान लीजिएगा पटवारी के 20 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। अब बोलेंगे सर ये कैसे?
आपको भी तो पता है कंप्यूटर नाम का एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसकी आपकी 20 नंबर की तैयारी हो जाएगी अगर आप सीपीसीटी को साथ में तैयारी करके चलते हैं, ठीक है। और 5 घंटे आप यहाँ पास पटवारी को दे सकते हैं। रेगुलर क्लासेस हम लोग लगा ही रहे, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सारी क्लासेस मिल रही हैं, तो तैयारी करना बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। कंफ्यूज मत होइए, समय मत खराब करिए, खुद को जो है इधर उधर की भ्रामक बातों पर विश्वास मत करने दीजिए जब तक ऑफिशियल सर्कुलर ना देखने मिल जाए। अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है, पेपर की कटिंग हुई है, सरकार ने अभी सिर्फ क्या किया है, मोहर लगाई कि भर्ती आएगी। अभी कुछ हुआ है क्या फाइनल? अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। इसलिए नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए आप तैयारी पे फोकस करिए, जो होगा अच्छा होगा और चिंता नहीं करना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीपीसीटी अनिवार्य करेंगे वो, आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो संविदा वर्ग 3 का एग्जाम हुआ है, एमपी टेट वर्ग 3, उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण के तौर पर आप ये मानिए एमपी टेट वर्ग 3 का भी एग्जाम हुआ, उसमें बीएड वालों को एलिजिबल किया गया और उन्होंने क्या बोला, विचार किया जाएगा नियुक्ति पर। लेकिन क्या उन्होंने फॉर्म भरने तो सबको दिया ना, तो फॉर्म आपके सबको भरने मिलेंगे और नियुक्तियां भी मिलेंगी। अगर फॉर्म भरवाया जाएगा तो नियुक्ति भी मिलेगी, फिर आपको जो है टाइम दे दिया जाएगा। कुछ भी हो लेकिन तरीका यही होगा। फिर उन्होंने क्या किया कि भैया उनके पास जो है ना ज्यादा फॉर्म नहीं पड़े एमपी टेट वर्ग 3 में, उन्होंने दोबारा लिंक ओपन कर दी, संशोधित रूल बुक आ गई और संशोधित उन्होंने दोबारा जो है लिंक ओपन कर दी कि भैया जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल कराया है, नहीं कर पाए, आप लोग फिर से कर दीजिए। तो पटवारी में भी देखने मिलेगा। क्यों टेंशन लेते हो आप लोग, पढ़ाई तो करिए। सिर्फ कंपटीशन को जो आपको ध्यान में रखते हो तैयारी करना है। अगर किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है तो जिस जगह सब लोग भागे उस जगह से थोड़ा अलग भागना चालू करिए, डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेके चले जाएंगे और रोजगार आपके हाथ में होगा। चाहे जितनी वैकेंसी आ जाए, चाहे कम वैकेंसी है चाहे ज्यादा है, आपको रोजगार मिल जाएगा। फर्क क्या है कि आपको समय बचाना पड़ेगा, समय को बचाना पड़ेगा। और समय बचाने का तरीका यही है कि 5 घंटे पटवारी को देते चलो, 3 घंटे सीपीसीटी को देते चलो, क्योंकि सीपीसीटी तो करना पड़ेगा, ये तो तय है। सीपीसीटी अनिवार्य रहेगा, लेकिन कब तक, या तो भैया 2 साल के पहले तो करना तो है ही है, तो क्यों ना अभी से हम कंप्लीट कर ले, बाद का क्यों रखें, बाद का क्यों रखें। और यहाँ पर सीपीसीटी तैयार करने से कंप्यूटर भी तैयार हो रहा, 20 नंबर आपके पहले हो रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। आप यहाँ पास एज ले सकते हो, लॉजिक लगाइए। ये तो हो गया अगर अनिवार्य करता है तो, अनिवार्य करता है तो की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पास, सीपीसीटी अनिवार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैंने पहले बता दिया भैया, उनको सीपीसीटी अनिवार्य नहीं करना है। अगर वो करेंगे तो उन्हें पता है कि फॉर्म ही नहीं पड़ेंगे, फॉर्म नहीं पड़ेंगे तो फंड नहीं आएगा और हमारे पास वोटर्स भी नहीं आने वाले, क्योंकि ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। यहाँ सिर्फ युवा लोग नहीं भरेंगे, क्योंकि इसकी एज जो लिमिट है वो 18 से 40 साल रहेगी। और अगर ईडब्ल्यूएस वालों को 45 साल कर देते तो कितने सारे लोग फॉर्म भरने वाले, आप खुद समझदार है, आप खुद समझदार है। तो एज यहाँ पास अच्छी खासी रहेगी, तो इन्हें वोटर्स भी तो चाहिए, और सारे वोटर्स भी तो यही सबसे ज्यादा रहेंगे ना, तो वोटर्स तो इनको चाहिए। तो डेफिनेटली ये भी ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे इलेक्शन का चूंकि समय है कि जिससे सरकार को नुकसान हो। सरकार हमेशा फायदा देखती है, कोई भी भर्ती अगर देती है तो आप क्या सोचते हैं, आपके लिए देती है? नहीं, सरकार उसका 1000 गुना पहले सोच लेती है कि मेरे को 1000 गुना फायदा चाहिए इस भर्ती से। ये होता है पूरा उनकी मंशा, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पास बिल्कुल चिंता ना करिए, ठीक है। सीपीसीटी अगर नहीं लगाएंगे तो उन्हें पता है कि 15 से 20 लाख फॉर्म पढ़ने ही पढ़ने। यहाँ से मेरा फंड भी तैयार हो गया, जो मेरे को चुनाव के लिए फंड भी चाहिए, और यहाँ से मेरे वोटर्स भी आ गए, यहाँ से मेरे वोटर्स भी आ गए ना, क्योंकि मैं अगर सबको एलिजिबल कर दूंगा तो डेफिनेटली ये लोग कुछ ना सोच समझ के मेरे को वोट दे ही देंगे। और यहाँ पास अगर मैं इतने लोगों को देता हूँ तो इसमें से भी आधे वोट नहीं मिलने वाले, लेकिन इनको इसमें पता है कि इसमें अगर आधे वोट मिल गए तो डेफिनेटली हम चुनाव जीत जाएंगे, सरकार हमारी बन जाएगी। तो आप सोचने वाली बात है, लॉजिक लगाइए, ऐसा नहीं करेगी सर, ठीक है। वही कंडीशन अप्लाई करेगी। अगर सीपीसीटी अनिवार्य करती है तो नीचे लिखा होगा नोट में कंडीशन अप्लाई, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करके ऑप्शन आएगा, तो चिंता ना करिए, तैयारी पर फोकस करिए, बिल्कुल इधर उधर की बातों पर ना भटकिए। ये मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया, जो ऑप्शन हो सकते थे मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। तो लगभग सीपीसीटी जो है 95% केस में तो आपको अनिवार्य नहीं करेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो यही चांस है, क्योंकि भर्ती जो है ओपन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि पहले जो है डिप्लोमा मांगा जाता था और 12th मांगा जाता था। सीपीसीटी एक यूनिक मतलब जो है कोर्स होता है, यूनिक आपका जो क्वालिफिकेशन होता है, तो सब लोग ऐसे भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो मौका दे देगा आपको कि इतने साल में आपको करके देना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो पटवारी का काम रह गया आजकल वो डिजिटल हो गया, ठीक है, कंप्यूटर के बिना काम होता नहीं, इसलिए सीपीसीटी की इन्होंने वैधता को लेके आए हुए, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए क्लासेस स्टार्ट करिए, पढ़ाई चालू करिए। हमारी जो क्लासेस रेगुलर चली रही हैं सारी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पंचायती राज भी चालू है, कंप्यूटर भी चालू है, पढ़ाई करते चलिए। इंपॉर्टेंट यही है, शाम को आपकी रात में जो है, ठीक है, रात में आपकी पंचायती राज रहती है 9:27 PM पर, ठीक है, क्लास आप देख सकते, सॉरी 9:17 PM पर, ठीक है। और यहाँ पास आपकी कंप्यूटर की रहती है शाम को 6:57 PM पर, ठीक है। मैथ्स की रहती है 8:37 PM पर, और 10:30 पर रहती है जीएसजी की क्लास। तो आप लोग अटेंड करते चलिए, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है। जो भी नई अपडेट आपको चाहिए कोई भी भर्ती से रिलेटेड, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो चाहे सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो,
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, सारी अपडेट नोटिफिकेशन आप लोगों को वहां तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कर देना। मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। आप जो आगे आपकी जो भी सुझाव हो, जो भी आपके कंफ्यूजन हो, बता देना, उस पर मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा।